एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कि रेल परिवहन क्या होता है। रेलों के माध्यम से व्यक्तियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना रेल परिवहन के अंतर्गत आता है। भारत की रेल प्रणाली का एशिया में दूसरा स्थान है। भारतीय रेल पहली बार 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जिसकी दूरी लगभग 22 किलोमीटर के आसपास थी। यहाँ से इस टॉपिक में से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलों का महत्व बताइए। रेल परिवहन की समस्याएं और रेल परिवहन में क्या क्या संभावनाएं हैं। तीनों को मैंने यहाँ बिंदुवार नोट किया है। डिटेल से एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का क्या महत्व है। इसके मैंने 9 बिंदु यहाँ मेंशन किए हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में रेल ट्रांसपोर्ट कितना इम्पोर्टेंस रखता है। पहला बिंदु है महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना। रेल ट्रांसपोर्ट को आधारभूत संरचना का पार्ट माना गया है, और जहां यह रेल ट्रांसपोर्ट अच्छी मात्रा में विकसित है, वहां उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी वृद्धि करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी देश के आर्थिक विकास की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर भी 2 प्रकार का होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, पावर, टेलीकम्युनिकेशन आते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई को शामिल किया जाता है। दूसरा है कृषि विकास में सहायक। रेल परिवहन का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए कच्चा माल, विभिन्न रासायनिक खाद और आधुनिक यंत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में रेल परिवहन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को जिन क्षेत्रों में उसकी मांग होती है, उन क्षेत्रों में उस प्रोडक्शन को रेल मार्गों के द्वारा आसानी से, शीघ्रता से पहुंचाया जाता है। अतः कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में रेल परिवहन का विशेष महत्व है या विशेष सहायता करता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। एग्रीकल्चर की तरह ही इंडस्ट्री में भी रेल परिवहन का बड़ा महत्व है, क्योंकि रेल परिवहन के माध्यम से इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध करवाया जाता है, लेबर प्रोवाइड की जाती है, और जो इंडस्ट्री के द्वारा जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनता है या मैन्युफैक्चर होता है जिस प्रोडक्शन का, उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण उन क्षेत्रों में या उन देश में अधिक होता है, या औद्योगिकीकरण को वहाँ अधिक बढ़ावा दिया जाता है जहाँ रेल परिवहन का अच्छा विकास होता है या हुआ है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं में कारागर। रेल परिवहन प्राकृतिक आपदाओं में बहुत ही सहायक होती हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वहां तक आसानी से सामग्री, वस्तुएं, ये सब प्रोवाइड रेल परिवहन के द्वारा आसानी से और शीघ्रता से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नाशवान वस्तुओं की बिक्री। रेल जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट या खराब होने वाली होती हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए रेल परिवहन सबसे सूटेबल रहता है। उनको आसानी से रेल परिवहन के माध्यम से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग वार टाइम। सामरिक महत्व। रेलों का सामरिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि जब 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ता है, तो युद्ध की सामग्री, हथियार वगैरह ये पहुंचाने में रेलों की काफ़ी इम्पोर्टेंस रहती हैं। आसानी से और शीघ्रता से औजार वगैरह, राशन सामग्री वगैरह ये सब पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट है लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, श्रम गतिशीलता। श्रम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में रेलों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अत्यधिक मात्रा में लेबर्स को और शीघ्रता से, यानी बहुत अधिक मात्रा में और शीघ्रता से लेबर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इस वजह से कह सकते हैं कि श्रम गतिशीलता में भी रेल अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनकम, राजकीय आय।
रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके द्वारा सरकार को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आय प्राप्त होती हैं। रेलों के द्वारा काफ़ी लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, रेलों के द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, उसका विकास होता है, क्योंकि रेलों के माध्यम से देशी और विदेशी पर्यटक बहुत से धार्मिक स्थानों पर पहुंचते हैं, जिनके कारण पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। ये बिंदु थे भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन के महत्व के। अब बात करते हैं रेल परिवहन की समस्याएं कौन कौन सी हैं। रेल परिवहन की समस्याओं की बात करें तो पहला है स्लो डेवलपमेंट, यानी धीमा विकास। रेल परिवहन का बहुत ही धीमा विकास हो रहा है। जितना बड़ा देश है उसके कंपैरिजन में रेल मार्गों की अभी तक बहुत अधिक कमी है। तो पहला बिंदु अपन कह सकते हैं कि रेल मार्गों का या रेल परिवहन का अभी भी देश में धीमा विकास हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। दूसरा है लैक ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण का अभाव। अभी भी जो रेल मार्ग हैं या जो रेलें संचालित की जा रही हैं वह भाप इंजन या फिर डीजल की सहायता से चलाई जा रही हैं। अभी भी रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है, या यूँ कह दें कि अभी बहुत ही कम रेल मार्गों को विद्युतीकरण से जोड़ा गया है। तो विद्युतीकरण का अभाव है। रेल मार्गों में तेजी लाने के लिए आवश्यक है कि रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जाए, उनको विद्युत से जोड़ा जाए, लेकिन अभी देश में विद्युतीकरण का अभाव है। इतना विकसित रेल ट्रांसपोर्ट को नहीं किया गया है कि जिससे सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो पाया हो। तीसरा है ओल्ड टेक्नोलॉजी, पुरानी तकनीक। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी भी भारत में भाप के इंजन और डीजल की सहायता से रेलों का संचालन किया जा रहा है, जबकि आवश्यक है कि सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जाए, जिससे कि रेलों की जो स्पीड है वह थोड़ी तीव्र हो और माल सामान को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। इस वजह से ओल्ड टेक्नोलॉजी की समस्या अभी भी रेल परिवहन में बनी हुई है। नेक्स्ट है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। रेल मार्गों को सड़क परिवहन और वायु परिवहन के साथ बहुत ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, क्योंकि सड़क परिवहन भी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट है। वही जहां तीव्रता की बात आती है, शीघ्रता की बात आती है, वहां वायु परिवहन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस वजह से रेल परिवहन को सड़क और वायु परिवहन से कंपटीशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है विदेशी निर्भरता। रेलों का जो संचालन है वह डीजल से अत्यधिक किया जा रहा है, विद्युतीकरण से भी हो रहा है, लेकिन अत्यधिक जो रेल संचालित किए जा रही हैं वो डीजल के द्वारा की जा रही है, और डीजल जो है वह दूसरे देशों से आयात किया जाता है, जिसके कारण विदेशों पर निर्भरता बनी रहती है। तो ये भी एक रेलवे के सामने समस्या बनी हुई है कि विदेशों पर निर्भरता है। और नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय समस्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितना बड़ा अपना देश है, इतनी मात्रा में रेलों का संचालन करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो वित्तीय समस्या रेल परिवहन के सामने भी बनी हुई हैं। अब बात करते हैं कि भारत में रेल परिवहन की क्या संभावना है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। यहाँ से भी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक हैं, प्राकृतिक संसाधनों की देश में कोई कमी नहीं है। आर्थिक सुधारों को आत्मसात करने के बाद औद्योगिकरण तीव्र हो रहा है, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाने के बाद औद्योगिकरण में तेजी हुई है। अतः माल यातायात के विकास की विपुल संभावनाएं देश में हैं। उत्पादन में वृद्धि होने से निर्यातों में भी वृद्धि हुई है। जैसे जैसे संसाधनों का उपयोग बढ़ा है तो उत्पादन में वृद्धि हुई है, फलस्वरूप उत्पादनों में वृद्धि होने के फलस्वरूप निर्यातों में भी वृद्धि हुई है। भविष्य में माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में रेल परिवहन का अत्यधिक उपयोग होगा, अभी भी हो रहा है, लेकिन भविष्य में और अधिक होगा। सरकारों ने, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो,
आधारभूत संरचना के विकास को बढ़ावा दिया है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही आर्थिक विकास का जो ढांचा है वह खड़ा रहता है, जिससे रेल परिवहन के विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। रेल मार्गों के विद्युतीकरण में भी तीव्र वृद्धि हुई है। अपन पहले बात कर रहे थे कि डीजल से अत्यधिक मात्रा में रेल संचालित की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ विद्युतीकरण में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। रेल मार्गों का तीव्रता से विद्युतीकरण किया जा रहा है। रेल की वार्षिक योजनाओं में वृद्धि हेतु रेल मंत्रालय कार्यरत या प्रयासरत हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में रेल परिवहन का भविष्य या संभावनाएं अच्छी हैं। तो यहाँ से लघुतरात्मक क्वेश्चन बन सकता है। इस टॉपिक में से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला, इंडियन इकोनॉमी में रेल ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है। दूसरा, रेल ट्रांसपोर्ट की समस्याएं क्या हैं। और तीसरा, भारत में रेल परिवहन की संभावनाएं क्या क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।